नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस द्वारा संघीय आपातकाल की घोषणा का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, काला सागर में तेल रिसाव के कारण हाल ही में रूस ने अपने यहाँ संघीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। काला सागर के तट पर विनाशकारी तेल रिसाव हुआ था, जिसके कारण रूस में संघीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। जब काला सागर की बात हो रही है तो काला सागर एशिया और यूरोप के बीच में एक महत्वपूर्ण सागर है, जिसकी सीमा बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से लगती है। यह जो काला सागर है, काला सागर और अजोब सागर, काला सागर के ऊपर में अर्थात उत्तर की तरफ अजोब सागर है। तो काला सागर और अजोब सागर के बीच में जो जलडमरू मध्य है, इसे कर्च जलडमरू मध्य कहा जाता है। कर्च जलडमरू मध्य काला सागर और अजोब सागर के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को मानद सदस्यता दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में सचिन तेंदुलकर को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब अर्थात एमसीसी ने मानद सदस्यता की उपाधि दी है। जब सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है तो सचिन तेंदुलकर विश्व में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा शतक अर्थात 100 शतक इन्होंने अभी तक अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगाया है, जिसमें से 51 शतक जो है इन्होंने टेस्ट में लगाया है। 51 शतक टेस्ट में है और 49 शतक इनका वनडे क्रिकेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंगत्सो में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। पैंगोंगत्सो किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में स्थित है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। कुछ वर्ष पहले इसी क्षेत्र के लिए भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था, तो वहां पर भारतीय सेना ने पैंगोंगत्सो झील के पास 14,300 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता और किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वर्ष 2002 ईस्वी में। ये शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है और अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे चोटी पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? सबसे कम उम्र की महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो कि भारत की है और वह मात्र 17 वर्ष की आयु इनकी है। इन्होंने विश्व के सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने चढ़ाई की है। जब विश्व के सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है तो अफ्रीका का जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी है एल्ब्रुस, रूस में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियोस्को है, यह ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में है। और उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है, यह यूएसए में है। और एशिया का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, यह नेपाल में स्थित है। जबकि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन है, माउंट विंसन, जो अंटार्कटिका में स्थित है। और इन सातों चोटियों पर भारत की काम्या कार्तिकेयन जो कि मात्र 17 वर्ष की आयु की हैं, इन्होंने इन सातों महत्वपूर्ण चोटियों पर फतह हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को लगातार दूसरे वर्ष उत्तम कार्यस्थल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सेल को। हाल ही में सेल को लगातार दूसरे वर्ष उत्तम कार्यस्थल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने यह पुरस्कार दिया है। लगातार दूसरे वर्ष उत्तम कार्यस्थल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज
हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। हाल ही में चीन ने CR450 नामक दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है। इसकी जो स्पीड है यह 450 किलोमीटर पर आवर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, मनीष सिंघल। हाल ही में मनीष सिंघल एसोचैम के नए महानिदेशक बने हैं। ये जो मनीष सिंघल हैं ये दीपक सूद का स्थान लेंगे। मनीष सिंघल एसोचैम के नए महानिदेशक बने हैं जो दीपक सूद का स्थान लेंगे। जब एसोचैम की बात हो रही है तो एसोचैम भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, एसोचैम का पूरा नाम है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जिसकी स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में और इसके अभी महानिदेशक बने हैं मनीष सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI अर्थात आधार के CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश कुमार। हाल ही में भुवनेश कुमार UIDAI के CEO नियुक्त किए गए हैं। UIDAI भारत में आधार नंबर जनरेट करती है। यह एक 12 अंकों का आधार नंबर होता है जो प्रत्येक भारतीय के लिए एक पहचान पत्र के रूप में, पहचान नंबर के रूप में यूज होता है और इसी UIDAI के CEO नियुक्त किए गए हैं भुवनेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने हिजाब बैन कर दिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने हिजाब को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। तो स्विट्जरलैंड जो है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि यूरोपीय देश जो पहले से हिजाब बैन किए हैं उसके लिस्ट में स्विट्जरलैंड भी अब शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 4 खिलाड़ियों को। हाल ही में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन 4 खिलाड़ियों में गुकेश डी हैं, गुकेश डी जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी गुकेश डी। दूसरे हैं हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। तीसरे हैं प्रवीण कुमार, पारा एथलेटिक्स हैं। और चौथे हैं मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में ओलंपिक में मेडल जीता था। तो इन 4 खिलाड़ियों को हाल ही में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वही है जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, उसका परिवर्तित नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और यह इस वर्ष अर्थात वर्ष 2023 के लिए इन 4 खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है जिसके चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत? तो वैसे संगठन जिसने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है और उसके चेयरमैन का नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, DRDO। DRDO के चेयरमैन का नाम है समीर वी कामत और इसने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और इस वर्ष इसने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एसेज का विमोचन निम्न में से किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह ने। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एसेज नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह जो पुस्तक है पिछले 8000 वर्षों से अधिक के समय में भारत के इतिहास में कश्मीर की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लॉन्च की है। यह स्कीम निम्न में से किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए। भारतीय छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लॉन्च किया गया है। यह जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है यह 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपना GDP आधार वर्ष संशोधित कर दिया है। तो संशोधित करके कितना किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2022-23।
हाल ही में भारत ने अपना जीडीपी आधार वर्ष संशोधित करके 2022-23 कर दिया है। आर्थिक आकलनों की सटीकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह परिवर्तन किया गया है। तो जीडीपी का जो आधार वर्ष है यह 2022-23 किया गया है। तो पहले आधार वर्ष कितना था? तो पहले था 2011-12। तो 2011-12 से बदलकर अब यह 2022-23 हो गया है। इस जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम है विश्वनाथ गोल्डर समिति। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर यह परिवर्तन किया गया है। इस समिति में 26 सदस्यों की एक समिति थी जिसने इनकी सिफारिश के आधार पर जो भारत का जीडीपी आधार वर्ष है वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सी ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। यह निम्न में से कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी में। हाल ही में भारत के पहले सी ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कन्याकुमारी में किया गया है। कन्याकुमारी में जो सी ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि कन्याकुमारी में ही स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर की प्रतिमा से जोड़ता है और इसका जो उद्घाटन है यह सीएम तमिलनाडु अर्थात तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, जिसका आयोजन अभी नेपाल में हो रहा है। नेपाल के सलझंडी में, नेपाल का एक जगह है सलझंडी जहां यह सूर्य किरण के 18वें संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में यह आयोजित हो रहा है। इसका जो 17वां संस्करण है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था, जबकि 18वें संस्करण का जो आयोजन है यह नेपाल के सलझंडी में हो रहा है और यह सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है राखीगढ़ी और इसी राखीगढ़ी में पुरातत्वविदों ने 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है। यह अभी तक ज्ञात हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है लक्ष्य सेन ने। हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का मेजबान कौन सा देश होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत। वर्ष 2025 में फरवरी 2025 में आयोजित होने वाला है वेब्स शिखर सम्मेलन अर्थात विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। यह पहली बार होगा विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन पहली बार आयोजन हो रहा है और यह आयोजन भारत में किया जा रहा है। इसमें एनिमेशन, गेमिंग, इंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी और फिल्म में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शौक सीरीज विकसित की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने हाल ही में विकसित किया है दर्द रहित इंजेक्शन जो कि सुई रहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बितुल कुमार को। हाल ही में बितुल कुमार को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह जो बितुल कुमार है, बितुल कुमार अतीश दयाल सिंह का स्थान लेंगे। अनीश दयाल सिंह का स्थान लेंगे बितुल कुमार और इन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई बिजनेस रेड्डी अर्थात बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक की।
विश्व बैंक की एक प्रमुख रिपोर्ट है बिजनेस रेड्डी, जिसे बी रेड्डी कहा जा रहा है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। पहले विश्व बैंक पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करती थी। विश्व बैंक पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करती थी, जिसके स्थान पर, उसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर बी रेड्डी नामक एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है, जो अब यह बी रेड्डी नामक रिपोर्ट के नाम से लॉन्च किया जाएगा, जारी किया जाएगा। वर्ष 2020 में डाटा हेराफेरी और रैंकिंग में गड़बड़ी के आरोपों के कारण विश्व बैंक ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करना बंद कर दिया था, और उसके स्थान पर अब हाल ही में इसने बी रेडी नामक एक रिपोर्ट लॉन्च किया है, जो कि अब जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रब टाइफस, जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस एजेंट के कारण होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया के कारण होता है। स्क्रब टाइफस बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। यह भारत के चेन्नई, तिरुवल्लुवर और वेल्लोर आदि जिलों में हाल ही में इसके 5000 मरीज पाए गए हैं, और इसका पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो स्क्रब टाइफस होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है भोपाल में। भोपाल में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में किया जाएगा, और यह 26 जनवरी तक चलेगा। भारत और खाड़ी देश के बाल वैज्ञानिक इसमें शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीत लिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है हरियाणा स्टीलर्स ने। हाल ही में हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग का टाइटल जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रक्षेपित इसरो का स्पैडेक्स मिशन किस तकनीक का प्रदर्शन करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अंतरिक्ष में उपग्रह डॉकिंग और अनडॉकिंग का प्रदर्शन करता है स्पैडेक्स मिशन। हाल ही में इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पैडेक्स मिशन लॉन्च किया था। यह हरिकोटा से PSLV C60 से इस स्पैडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया था। यह जो है अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग, डॉकिंग अर्थात जुड़ना और अनडॉकिंग मतलब कि अलग होना, अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड ने। हाल ही में उत्तराखंड ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य है प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में। आरिफ मोहम्मद खान को हाल ही में बिहार राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाया गया है, और इनका शपथ जो पटना उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आरिफ मोहम्मद खान इसका पहले केरल के राज्यपाल थे, जिनका स्थानांतरण कर बिहार में भेजा गया है, और बिहार के ये 42वें राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रमेश चंद। हाल ही में रमेश चंद्र की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करेगी। और WPI जो होता है यह खुदरा बिक्री से पहले वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को नापता है WPI, और इसके आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए रमेश चंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका थीम था वैदांतिक विश्व व्यवस्था की पुनर्कल्पना, वेदांतिक विश्व व्यवस्था की पुनर्कल्पना। अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन का आयोजन हुआ था दिल्ली में, और इसका थीम है वेदांतिक विश्व व्यवस्था की पुनर्कल्पना। जब वेदांत की बात होती है तो वेदांत का सार मूल रूप से उपनिषद में निहित है,
और वेदांत के 3 धारा हैं, द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत और विशिष्टाद्वैत वेदांत। द्वैत वेदांत के जो प्रमुख दार्शनिक थे उनका नाम था माधवाचार्य, अद्वैत वेदांत के प्रमुख दार्शनिक का नाम था रामानुजाचार्य और विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रमुख दार्शनिक थे शंकराचार्य। तो अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन का हाल ही में आयोजन हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी विकसित की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम ने। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी विकसित की है। इससे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की सटीकता बढ़ेगी। धन्यवाद।